गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपके स्क्रीन पे जो सवाल आपको आज दिखाई दे रहा है वो सवाल नहीं है, वो एक्चुअली एक व्हील है जिसको हम लोगों ने 7 डे व्हील का नाम दिया है। और ये हमने लिया है अपनी मास्टर क्लास से, जो कि कैलेंडर्स पे थी और जिसको हम लोगों ने पब्लिश किया था 15 अगस्त को सुबह के टाइम पे। और मुझे उम्मीद है कि इस क्लास को, जो इस प्रैक्टिस सेशन को जो आप लोग अटेंड कर रहे हैं, इससे पहले आपने वो क्लास देख ली होगी। उस क्लास में हमने कई सारी चीज़ें जो कैलेंडर से जुड़ी हुई हैं, जो कैलेंडर के सवाल जिन पर बेस्ड होते हैं, उसको आराम से डिस्कस किया था। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई दिन हमको निकालना है, से 22 अप्रैल 2028 क्या दिन होगा, ऐसे के सवाल को कैसे डील करना है, या फिर कैलेंडर कब रिपीट करते हैं। उसके बाद हमने किया था कि कोई ईयर लीप ईयर कब होगा, सेंचुरी ईयर लीप ईयर कब होगा। तो इस तरीके की चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। तो आई होप कि इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम मजबूत रहे। और आज के जो हमारे 5 सवाल हैं, वो यूपीएससी सीसैट 2014 से लेकर 2024 के बीच में जो 10 साल का पीरियड है, इस पीरियड के हमने 10 ईयर्स के पीरियड में से 5 सवाल पिक किए हैं, जिसमें से 5 आज करेंगे, 5 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और ये प्योरली सीसैट बेस्ड है, सीसैट पर ही ये आ चुके हैं। अब देखिए, ये जो व्हील बनी हुई है, ये हमारी क्रक्स है सारे सवालों का कैलेंडर के। हम हर दिन को एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। संडे को 0 से करते हैं, मंडे को 1 से करते हैं, ट्यूसडे को 2 से, वेडनेसडे को 3 से, थर्सडे को 4 से, फ्राइडे को 5 से, सैटरडे को 6 से। ये अगर हमें समझ में आ गया और हमने अगर इसको याद कर लिया, तो कैलेंडर के ज़्यादातर सवाल हमसे हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप ये कहेंगे सर, इसमें 7वां दिन क्यों नहीं आता, 7 कहाँ गया? 7 आपके यहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि ये सारे जो 1 2 3 4 5 6 है, ये उन सारे नंबर्स का रिमाइंडर है जिसको हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो क्योंकि 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से हम हर जगह डिवीजन करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में डिवीजन बाय 7 एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये सारे रिमाइंडर्स दे रखे हैं। और ये हमको याद रखना होगा कि कौन सा नंबर किस दिन को रिप्रेजेंट करता है और कौन सा दिन किस नंबर से रिप्रेजेंटेड है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले यूपीएससी के सवाल पर, जो 2014 यानी आज से लगभग 12 साल पहले पूछा गया था। जैसा कि हमने हमेशा बताया है कि जो हमारा लेफ्ट साइड होता है, उसमें सवाल इंग्लिश में दे रखा रहता है, और इधर राइट में हम लोग उसी सवाल को हिंदी में लिखते हैं अपने हिंदी भाषी मित्रों के लिए। हमारे जो लेक्चर होते हैं, वो आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में मूव करते रहते हैं। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमको बताइएगा, हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का फिर से वीडियो लेकर आ जाएंगे, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट कभी ना रहे। देखिए, हमसे कहा जा रहा है, इफ थर्ड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, किसी एक महीने में थर्ड डे ऑफ द मंथ इज मंडे। अब देखिए, व्हील में मंडे कैसे रिप्रेजेंटेड है बच्चों? व्हील में मंडे रिप्रेजेंटेड 1 से, तो वो यहां पर हम लिख देंगे कि ये इसका जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, वो आपके 1 से है। ध्यान रखिएगा, 1 अभी आगे का काम आएगा। इसके बाद कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जहां से मैंने क्वेश्चन उठाया बच्चों, वहां पे ऑप्शन नहीं दे रखे थे, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं लेकर आ पाया हूँ, बट उसके बिना भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द 5th डे फ्रॉम द 21st ऑफ दिस मंथ। 21st से 5वां दिन कौन सा होगा? इसमें अगर मैं 5 जोड़ दूंगा, तो मुझसे पूछा जा रहा है 26th डे ऑफ द मंथ में डे कौन सा पड़ेगा? मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेंसडे होगा, थर्सडे होगा, क्या होगा? ऐसे सवालों में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हमने पहले अपना एंड पॉइंट निकाल लिया। एंड पॉइंट है 26th डे। हमारा बेस कितना है? बेस दे रखा है थर्ड डे, जो कि मंडे है और जो कि 1 से रिप्रेजेंटेड है। मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा 26 माइनस 3, विच इज 23। इस 23 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा। ये स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। मैंने माइनस किया, अगला स्टेप हो जाएगा डिवीजन बाय 7। अगर मैं इसको करता हूं, तो मुझे यहाँ पर 3 टाइम्स जाएगा, 21 होगा 2, रिमाइंडर आ गया 2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या नंबर था? 1। यहाँ पे क्या रिमाइंडर आया? 2, मैंने जोड़ दिया, ये हो गया 3। अब देखिए, 3 किससे रिप्रेजेंट, 3 कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा दिन रिप्रेजेंट कर रहा है? वेडनेसडे। आंसर आ गया हमारा वेंसडे। तो बच्चों, ये था हमारा पहला सवाल, जिसमें हमने कुछ नहीं किया, स्टेप बाय स्टेप क्या किया हमने।
हमारा बेस लिया जो थर्ड डे ऑफ द मंथ था, जो मंडे दे रखा था, ठीक है। अगर मान लीजिए ये ट्यूसडे दे रखा होता तब हम क्या करते, ट्यूसडे होता तो यहाँ पर ये 2 हो जाता, ठीक। अगर इफ ट्यूसडे, तो जो पहला नंबर आता 1 की जगह 2 आता और सब कुछ करने के बाद 2 आता, ये मुझको 4 देता। देखिए 4 कौन सा दिन रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्सडे, तो आंसर आ जाता मेरा थर्सडे। बच्चों इस तरीके का जो सवाल है हमने अपनी मास्टर क्लास में बहुत एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर मास्टर क्लास और ये जो हम 4-5 प्रैक्टिस सेशंस लेकर आएंगे कैलेंडर पे, इसको करने के बाद आपको ज़्यादा और सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम सीसैट को दिमाग में रखते हुए, एसएससी को दिमाग में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस सेशंस बार बार लाते रहेंगे, ताकि आप एग्जामिनेशन में सरप्राइज बिल्कुल ना हो। इसकी मैं ट्रिक आपको एक बार बता दे रहा हूँ फिर से। whenever a known day is given, ये हो जाता है हमारा बेस। यहाँ पर क्या था, थर्ड डे हमारा मंडे था, ठीक है। डायरेक्टली कैलकुलेट द गैप फ्रॉम दैट डे टू टारगेट डे, इसको मैंने डेस्टिनेशन डे कहा था, डेस्टिनेशन डे हो गया, या आप कह सकते हैं एंड डे कह सकते हैं। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली कैलकुलेट द गैप, जो हमने माइनस किया था वो गैप निकाला, देर इज़ नो नीड टू फाइंड एनी डे इन बिटवीन, दिस सेव्स एन एक्स्ट्रा स्टेप। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें पता करना हो कि बेस हमारे पास हो और डेस्टिनेशन डे कौन सा डे होगा, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे क्या दिन होगा, हम इन दोनों का गैप निकालते हैं, माइनस करते हैं। जो भी हमारा गैप आता है, गैप को हम क्या करते हैं, गैप डिवाइडेड बाय 7, वी कैलकुलेट द रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर। और इसका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जो दे रखा है उसमें इस रिमाइंडर को ऐड करते हैं, ठीक है, एंड चेक व्हाट डे इट रिप्रेजेंट्स। मान लीजिए क्या कहते हैं, अगर वो रिप्रेजेंट करता 9, 9 को फिर हम 7 से डिवाइड करते, एक होता, दो रिमाइंडर आता, दो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, दो रिप्रेजेंट कर रहा है ट्यूसडे को, हमारा आंसर आता ट्यूसडे। तो सारा खेल इसमें जो है वो 7 से डिवीजन का है, ये हमें बिल्कुल दिमाग में रखना होगा, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ आते हैं, जो हमारा 2017 में पूछा गया था बच्चों ये सवाल। इस सवाल में क्या कह रहे हैं, इफ सेकंड and fourth Saturdays and all Sundays are taken as only holidays for an office। मतलब सेकेंड सैटरडे, ये लगता है बैंक वालों की बात कर रहे हैं, पर बात एग्जाम में आया है यूपीएससी के। और फोर्थ सैटरडे आपके छुट्टी है, ऑल संडेज छुट्टी है, ठीक है, यही छुट्टियां हो रही हैं। व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज ऑफ एनी मंथ ऑफ एनी ईयर। देखिए यहां पर एनी मंथ ऑफ एनी ईयर ये हमको दे रखा है, इसलिए सवाल हमारे कंट्रोल में है। देखिए मुझे पता है कि मैं अगर लीप ईयर ले लूंगा, वैसे चलिए आप ऐसे देखिए, तो सबसे कम छुट्टियां किस महीने में आती हैं, जिसमें सबसे कम दिन होते हैं, सबसे कम दिन किस में होते हैं, फरवरी में होते हैं। बट फरवरी के साथ एक कैच है बच्चों, फरवरी के साथ एक कैच जो है वो ये है कि लीप ईयर में इसमें 29 डेज होते हैं और नॉन लीप में इसमें 28 डेज होते हैं। तो हमसे कहा जा रहा है ना एनी ईयर, तो हम नॉन लीप ईयर चूज करेंगे, और एनी मंथ कहा जा रहा है तो हम फरवरी को ही चूज करेंगे। तो वी विल पिक फेब ऑफ अ नॉन लीप ईयर, ठीक है। इसमें कितने दिन होंगे, 28 दिन। कितने हफ्ते होंगे, 7 दिन से करेंगे 4 हफ्ते, 4 हफ्ते इसमें हो गए। 4 हफ्ते का मतलब क्या हुआ, टोटल कितने संडे हुए, दिस मीन्स 4 संडेज, ठीक है। सेकेंड सैटरडे एक दिन, ये हो गया आपके सेकेंड सैटरडे, ये हो गया आपके फोर्थ सैटरडे, इसके अलावा कोई हॉलीडे नहीं है। तो ये 4, ये एक, टोटल कितने दिन हो गए, 6 डेज ऑफ हॉलीडेज, 28 माइनस 6, 22 डेज ऑफ वर्किंग। आंसर आ गया इसका 22। देखिए बच्चों यहाँ पर हमको जो चीज़ दे रखी थी जिससे इस सवाल को हम क्रैक कर पाए, वो था कोई भी महीना किसी भी साल में। तो हम किसी भी साल में हम वो साल पिक करेंगे जिसमें
हमारे पास नॉन लीप हो। लीप वाले में तो 29 डेज आ जाएंगे, यानी हमारे लिए एक सर दर्द बढ़ जाएगा। और 28 की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये 7 से क्लियरली डिविजिबल हो जा रहा है, इसलिए हम इसको मान के चल रहे हैं। और हमको एनी ईयर कह रखा है, तो एनी ईयर का मतलब मैं वो हफ्ता लेकर, वो महीना लेकर चलूंगा जिसमें 1 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में 4 ही शनिवार आ रहे हो, और चौथा शनिवार के अलावा कुछ और ना हो। जब मुझसे एनी कह रखा है, एनी देखिए, एनी मंथ तो मैंने फरवरी पिक कर लिया क्योंकि सबसे कम दिन होते हैं, और एनी ईयर कह रखा है तो एनी ईयर में मैं वैसा ईयर पिक करूंगा जो कि नॉन लीप हो, और दूसरा आपके उसका जो महीना हो वो एग्जैक्टली 4 परफेक्ट हफ्तों में कट रहा हो। तो इस वजह से मैं इस सवाल को कर पाया आराम से। देखिए, a 28 day month is always exactly 4 weeks. No fifth Saturday or Sunday ever occurs. मैं ऐसा क्योंकि एनी क्या रखा है ना, therefore February in a non-leap year is typically the default baseline for such minimum type of questions. February in a non-leap year, ये इसका क्रक्स हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। ये बहुत अच्छा सवाल दे रखा है। हमसे कहा जा रहा है, हमको 4 डेट्स दे रखी हैं, 1 डेट, 2 डेट, 3 डेट, 4 डेट, 5वीं डेट हमसे पूछी है। अभी तक जो हम लोग पैटर्न वाले सवाल करते थे वो नंबर्स के करते थे, किसी में प्राइम नंबर, किसी में मल्टीप्लिकेशन, किसी में एडिशन, किसी में सब्ट्रैक्शन, किसी में स्क्वायर का एडिशन, किसी में क्यूब का एडिशन। पर यहाँ पर डेट्स हैं। अब डेट को कैसे देखते हैं, और इसमें एक ट्रैप भी आएगा, वो भी हमें वही देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दे रखा है 4/12/1995। अगली डेट दे रखी है 1/1/1996। फिर अगली डेट दे रखी है 29/1/1996, और अगली डेट दे रखी है 26 फरवरी 1996। अब देखिए, गौर से देखिए, इसके बाद 5वीं डेट पूछी गई है। यही सारा खेल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? 4 से लेकर, अगर मैं गौर से देखता हूं तो ये 31 का महीना है, तो आपके 27 दिन इधर और 1 दिन इधर, इधर 28 दिन का गैप आ रहा है। अगर इन दोनों में देखा जाए तो क्लियर 28 दिन का गैप आ रहा है। और अगर इन दोनों में देखा जाए तो 29 से 29 कितना हुआ, 31 दिन हो गए, और 3 दिन घटाऊंगा तो आपके 26 आ जाएगा, ये भी 28 दिन आ रहा है। यानी यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 28 डेज का। तो अगर मैं 2000 की बात बार बार कर रहा हूँ, 26 फरवरी 1996 में 28 दिन जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपके कितना, 26 में आपके फरवरी का महीना है, तो आपके 2 दिन इधर और 26 दिन उधर, तो ये 26 मार्च 1996 आना चाहिए। बच्चों, ऑप्शन में ये भी दे रखा होगा पर ये गलत है। ट्रैप आपके लिए यहीं बिछाया गया है। क्यों? क्योंकि आप एक चीज भूल रहे हो, ये जो मासूम सा 96 दे रखा है, ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर का मतलब ये हुआ कि फरवरी में कितने दिन हुए, 29 डेज हुए। तो जब आप 26 फरवरी 1996 में 28 दिन जोड़ोगे तो देखो कैसे जोड़ते हैं। 27 फरवरी 1996, फिर 28 फरवरी 1996, फिर आपके आएगा 29 फरवरी 1996 प्लस 25 दिन, जो कि मुझे लैंड कराएंगे 25 मार्च 1996 पर। ये जो एक टर्म है, यही आपके लिए ट्रैप था, और एग्जामिनर ने ये डेट भी दे रखी थी। अगर आप इसको भूल जाते, सपोज यू फॉरगेट दिस, तो आपका आंसर आता 26/3/1996। एग्जामिनर ने ये भी दे रखा था, पर ये गलत है, क्योंकि ये जो एक डेट है, ये आपके लिए पूरे सवाल के डायरेक्शन को चेंज कर दे रही है। तो हमें ये भी देखना होगा लीप ईयर क्या होता है और नॉन लीप ईयर क्या होता है। इसलिए ये सवाल दिखने में मासूम है, पर अपने अंदर एक ट्रैप छिपाए हुए बैठा, और इस ट्रैप में आपको नहीं पढ़ना है। ये था आपके सी सेट 2018 का सवाल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। विच ईयर हैज़ द सेम कैलेंडर एज दैट ऑफ 2009? बच्चों, जो मैंने मास्टर क्लास पढ़ाई थी उसमें मैंने ये चीज़ सिखाई हुई है कि कब कैलेंडर रिपीट होता है, ठीक है। ये जनरली हमसे जो कैलेंडर रिपीट का पूछा जाएगा वो नॉन लीप ईयर का पूछा जाएगा, ठीक है।
2019 का सवाल है, बहुत प्यारा है। एक बार आप हमारी मास्टर क्लास देखिएगा, आपके आधे से ज़्यादा डाउट या पूरे डाउट ही क्लियर हो जाएँगे। आप कैलेंडर के सारे सवाल बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए 2009 सबसे पहले जब हम कैलेंडर रिपीट की बात करेंगे तो हम चेक करेंगे कि वेदर दैट इज़ अ लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। ये नॉन लीप ईयर है। जब नॉन लीप ईयर होता है तो ये जनरली 6 या 11 साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है इसका। 6 या 11 ईयर्स आफ्टर 6 और 11 ईयर्स द कैलेंडर गेट्स रिपीटेड। ठीक है। अब दो चीज़ें हमें चेक करनी होंगी, ये 6 और 11 में 6 होगा कि 11 होगा ये चेक करना होगा। पहली चीज़ जो हम चेक करेंगे वो करेंगे लीप या नॉन लीप स्टेटस शुड बी सेम, और दूसरा हो जाएगा ऑड डे शिफ्ट शुड बी सेम। मैं दोनों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वीडियो में मैंने मास्टर क्लास में दोनों को एक्सप्लेन किया था, मैं फिर से यहाँ आपको समझा देता हूँ। बच्चों देखो, जो पहली चीज़ हमारे पास आएगी वो ये है कि 6 या 11 साल में होना चाहिए। तो 2009 में अगर मैं 6 साल जोड़ूँगा तो मुझे मिलेगा 2015, और 2009 में मैं अगर 11 जोड़ूँगा तो मुझे मिलेगा 2020। मुझे ये चेक करना है, और 2009 क्या है? वो लीप नॉन लीप ईयर है। तो ये दोनों का जो स्टेटस होगा, मतलब जो 2009 का है स्टेटस नॉन लीप, वही आंसर का होना चाहिए। तो ये नॉन लीप ईयर होगा और ये है आपके लीप ईयर, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो आंसर तो यहीं पर आ गया हमारा, 2015 इज़ द ईयर इन विच इट इज़ गोइंग टू रिपीट। 2009 का कैलेंडर जो है वो इस साल रिपीट होगा। अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह 1990 लेता, जो मैंने अपनी मास्टर क्लास में लिया है, 1990 में अगर आप 6 साल जोड़ते तो ये आता 1996। ये है आपके नॉन लीप ईयर और ये लीप ईयर है, ठीक है? तो इस वजह से ये कैंसिल हो जाता है, इसका 2001 में रिपीट होता है, ठीक है? तो ये एक सिंपल सी बात है। और ऑड डे का मतलब क्या होता है ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। किसी भी नॉर्मल ईयर की अगर मैं बात करता हूँ, नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। इसको अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो मुझको रिमाइंडर मिलेगा 1। दिस इज कॉल्ड वन ऑड डे। यानी नॉर्मल ईयर यानी नॉन लीप ईयर कंट्रीब्यूट्स वन ऑड डे। अगर मैं एक लीप ईयर लेता हूँ तो मेरे पास होते हैं 366 दिन। इसको मैं अगर 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा 2, और ये हो जाएंगे आपके 2 ऑड डेज। मतलब एक लीप ईयर, वन लीप ईयर कंट्रीब्यूट्स वन ऑड डे, एंड वन नॉन लीप ईयर कंट्रीब्यूट्स वन ऑड डे, एंड वन लीप ईयर कंट्रीब्यूट्स 2 ऑड डेज। ये कहानी होती। अगर मैं 2009 से 15 तक चल के देखता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? 2009 तो मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा बेस ईयर हो गया। 2010 लिया, 2011 लिया, 12 लिया, 13 लिया, 14 लिया, 15 लिया, ठीक है, हमें 15 पे जाकर रुक जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक और डे आएगा क्योंकि नॉन लीप है, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ दो आएगा, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा। ये टोटल कितना हुआ बच्चों? 4। ये हो गया 5 2 7 7। इसको डिवाइड करेंगे 7 से, हमारा रिमाइंडर आएगा 0। तो ऐसे केसेस में जब इसका मतलब हुआ सेम ऑड शिफ्ट, जब रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, मतलब उस साल के बीच में जितने भी इंटरवीनिंग ईयर्स हैं वो लीप हैं कि नॉन लीप है, मैं उस हिसाब से उनके नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट कर लो, टोटल कर लो। टोटल करने के बाद मैं अगर उसको दोबारा देखता हूँ कि वो 7 से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, तो हो जाएगा ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 1990 वाला जो एग्जाम्पल था वो मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। 1990 वाले में अगर देखते हैं तो जो साल हमने लिया उसके लिया 90 आपके एक, 1991 जो है वो आपके एक देगा, 92 मुझे दो देगा, 93 एक देगा, 94 मुझे एक देगा, 95 मुझे एक देगा, 96 मुझे दो देगा, 97 एक, 98 मुझे एक, 98 दो, 96 हो गया, हाँ 98 एक देगा, 99 देगा, 2000 मुझे देगा दो। तो आपके 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
ये मुझे 14 दे रहा है। फिर से कर लेता हूँ, 4 ये मुझे 4 दे रहा है, 5 6 7 2 9 10 14। इसको जब मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे मिल जाएगा रिमाइंडर 0। तो इसलिए जो आपके साल आ रहा है, इसके बाद वाला साल जो आएगा 2001 में कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरवीनिंग पीरियड में जो भी हमारे ऑड डेज है वो 7 का मल्टीपल आ जाते हैं। तो कैलेंडर रिपीट में हमें ध्यान रखना होगा। एक जनरली क्या कहते हैं, हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि वो नॉन लीप ईयर का जो कैलेंडर होगा वो जनरली 6 या 11 साल बाद रिपीट करेगा। उसके लिए हमें चेक करना होगा लीप ईयर या नॉन लीप ईयर का स्टेटस सेम होना चाहिए। अगर ये आपके नॉन लीप है तो वो नॉन लीप में ही रिपीट करेगा। ठीक है, ये बस हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि लीप में एक दिन ऐड हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी बच्चों। ये जो पांचवा सवाल है बच्चों, ये पूछ रहा है हमसे 10 अक्टूबर 2027 का दिन कौन सा होगा। और जो हमारी मास्टर क्लास थी उसमें हमने इसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है इस तरीके के सवालों को कि जब हमको खाली एक डेट दे रखी हो तो हम उसको कैसे करेंगे। 2021 में ये सवाल पूछा गया है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एंकर डेट याद रखते हैं जो हमको याद रखनी ही पड़ेगी क्योंकि और डेट नहीं दे रखी। तो 1 जनवरी 2000 वॉज अ सैटरडे, ये हमें ध्यान रखना होगा। सैटरडे हमारा 6 से रिप्रेजेंट होता है, ये हमारी पहली शीट पे दे रखा है। हम यहाँ से जर्नी करेंगे 1 जनवरी 2027 तक की, ठीक है। और देखेंगे इन बिटवीन नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लीप और नॉन लीप में तोड़ लेंगे। लीप कितने कितने आ रहे हैं, 2000 आ रहा है, 2004 8 12 16 16। उसके बाद आ जाएगा 20 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे आ गया 24। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे टोटल हमको ऑड डेज मिल गए 14। ठीक है, हमारे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए बच्चों, जब 27 तक हम जाएंगे तो 26 उधर हो गए, 26 में से मैंने 7 घटा दी है। ठीक है, ये सॉरी 27 साल हो गए, 27 में से मैंने अगर 7 घटा दिए तो हो गए 20। तो मुझे 20 ऑड डेज ये देकर जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो टोटल मेरे ऑड डेज कितने हो गए, 27 इसलिए लेकर जा रहा हूँ क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बीच में 27 साल तक आ रहा है, क्योंकि 1 जनवरी 27 तक मैं जा रहा हूँ। और ये 1 जनवरी 27 तक की डेट पर जा रहे हैं, इसलिए जब हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे तो 1 जनवरी को दोबारा काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम ऑलरेडी इस कैलकुलेशन में ले चुके हैं। तो हमारे पास 20 ऑड डेज यहाँ पर आए क्योंकि नॉन लीप ईयर एक दिन करता है, लीप ईयर हमको 2 दिन करता है। तो टोटल होगा 34 ऑड डेज। इसको मैं डिवाइड करूंगा 7 से। 7 ये जाएगा आपके 4 टाइम्स 8, 6 बचा। तो 6 प्लस 6 हो गया 12। 12 तो कहीं रिप्रेजेंट हो नहीं रहा था बच्चों, मैंने कहा था वो रिमाइंडर रिप्रेजेंट करता है। 12 को 7 से करूंगा, 1 टाइम्स जाएगा 5, यानी अल्टीमेटली रिमाइंडर आ गया मेरा 5। 5 किस दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 रिप्रेजेंट करता है बच्चों फ्राइडे को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा 5 आ गया, 5 मेरा आ गया आपके फ्राइडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। यानी 1 जनवरी 2027 का दिन फ्राइडे होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई। अब मुझे कैलकुलेट करना है 10 अक्टूबर 2027 तक। तो मुझे जनवरी में कितने दिन मिलेंगे, 31 दिन, पर एक दिन में हटा दूंगा क्योंकि 1 जनवरी में पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ, 30 दिन बचे। फिर फेब में मेरे पास 28 दिन आएंगे क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। फिर उसके बाद फिर मार्च में मेरे पास हो जाएंगे 31 दिन। मार्च अप्रैल में मेरे पास हो जाएंगे आपके 30 दिन। फिर उसके बाद क्या कहते हैं आपके फिर 31 दिन। फिर उसके बाद आपके ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर जून में 30 दिन, जुलाई में 31, फिर 31, फिर 30, फिर आपके 10 दिन। तो टोटल कर लेते हैं, 30 और ये 58, ये मुझे दे रहा है 58 दे रहा है। 58 के बाद ये मुझे दे रहा है 61, ये मुझे दे रहा है 61, ये 62 और ये 40। तो ये दोनों मुझे दे रहे हैं 102 और ये दे रहे हैं मुझे 122। तो टोटल मेरे पास आ गया 8 2 10 2 12, 5 2 7, एक 8 और 2। तो 282 डेज आ गए मेरे पास। इसको मैं 7 से करूंगा डिवाइड, तो ये आपके 4 देगा, ये कट गया।
फिर 0 लिखूंगा मैं यहाँ पर, रिमाइंडर आ गया 2, रिमाइंडर है मेरा 2, ये 5 है, तो 5 प्लस 2 7 हुआ, 7 को 7 से करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 0 हम कौन सा दिन रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैलेंडर में देखिए, 0 हमारा दिन होता है संडे, तो ये जो हमारा दिन होगा वो एक संडे होगा। अगर आप चाहो तो इसको कैलेंडर में चेक भी कर सकते हो कि अक्टूबर, 10 अक्टूबर क्या होगा, 10 अक्टूबर एक संडे ही आएगा। ये आपके 0 दे रहा है, 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय संडे, तो 10th अक्टूबर 2027 विल बी अ संडे। ये पूरी ट्रिक थी बच्चों इस सवाल को करने की। आई होप इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस सवाल का एक सिंपल इंसाइट है, जब भी हम लोग फ्रॉम जनवरी 1 टू द टारगेट डेट लेकर चलते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द टोटल डेज, बिकॉज जनवरी 1 हैज ऑलरेडी बीन काउंटेड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम जनवरी 1 से कैलकुलेट करना शुरू करते हैं तो हम जनवरी 1 को नहीं लेकर चलते हैं, क्योंकि जनवरी 1 हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जर्नी की है 1 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2027 के बीच में। तो ये हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए बच्चों। इस तरीके के और सवाल के लिए आप हमारे मास्टर क्लास को देख सकते हैं, और अभी यूपीएससी के 5 सवाल और आने बाकी हैं जो अलग-अलग सालों में पूछे गए हैं, और वो 5 सवाल हम करेंगे प्रैक्टिस सेशंस के फॉर्म में, पीवाईक्यूज के फॉर्म में, और उसके बाद कुछ और वेरीफाइड जो हमें एग्जामिनेशन में के मिलेंगे, जैसे एसएससी के मिलेंगे, वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। प्रैक्टिस कहीं से भी हो बच्चों, एग्जामिनेशन में हमारे मार्क्स आने चाहिए, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में उन 5 सवालों के साथ जो यूपीएससी सीसेट 2014 से 2024 के बीच में पूछे गए हैं। टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।